अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं मेरा और अपना फेवरेट चैनल इंटेलिजेंट सर यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है, आपको फिर से वेलकम करता हूं मैं अपने लेक्चर में। और आज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स के हमारे पास 4 लॉ हैं। ठीक है, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड लॉ को, फिर थर्ड लॉ को, उसके बाद ज़ीरोथ लॉ आएगा। क्योंकि ज़ीरोथ लॉ आया ही एंड पे था, जब ये 3 आ चुके तो उसके बाद ज़ीरो आया। तो अच्छा, ज़ीरोथ का नाम उसको क्यों दिया गया? क्योंकि फोर्थ का नाम नहीं दे सकते थे वो उसको कि ये इंक्रीज़ ही कर रही है ये सीरीज़, तो उन्होंने उसको ज़ीरोथ का नाम दे दिया। चलें, आज बार हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ को लेकर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व है। हीट इक्वल होती है मैकेनिकल वर्क के, यानी हीट को हम लोग, हीट और वर्क आपस में म्यूचुअली कन्वर्टेबल हैं। हीट से हमें वर्क मिलता है और वर्क से हमें क्या मिलती है? हीट। अब कहता तो ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट लॉ होता भी ऐसे ही है। जैसे देखिए, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने हाथों को रगड़ा, मैंने वर्क किया, तो क्या मिल गई है इसको? अब मेरे हाथ गर्म है, मुझे हीट मिल गई। वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है? आप एक बॉयलर की एग्जांपल ले लें। आप एक बॉयलर की एग्जांपल लें, ये इसमें वाटर है, इसको हीट सप्लाई करें। अब मैं बताता हूँ कि ये हीट वर्क में कैसे चेंज होती है। जब ये हीट टोटली सारा ये वाटर स्टीम बन गया, तो इस स्टीम को आगे हमने यूज़ कर लिया कहाँ पर? किसी टरबाइन के ऊपर यूज़ किया। तो टरबाइन का रनर घूमने की वजह से क्या होता है, उससे आगे जो कनेक्टेड शाफ्ट होती है वो घूमती है। अब इस हीट की वजह से ये शाफ्ट भी घूम रही है। तो हीट की वजह से क्या मिल रहा है हमको? यहाँ पर वर्क मिल रहा है। कहीं पर हमें वर्क की वजह से हीट मिल जाती है और कहीं पर हीट की वजह से वर्क मिल जाता है। यही फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट लॉ के 2 पार्ट हैं स्टूडेंट। फर्स्ट, एक जो पहला पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ये बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, दूसरा पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट है जो इसका, वो ये है, इसको कहते हैं सेकंड पार्ट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या सर? ये तो हमें याद है कि एनर्जी कैन नॉर बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को तबाह और फना किया जा सकता है, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट है। जैसे आपके पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, वुड ब्लॉक है, चलें आयरन ले लेते हैं। ये आयरन का कोई ब्लॉक है हमारे पास और अर्थ के ऊपर ये पड़ा हुआ है। अब हम इसको कहाँ, यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। ये इस वुड ब्लॉक को हम लोग उठा के यहाँ पर ले आए। तो अब ये इसको हम लोग कहाँ पर ले गए? हाइट पर ले गए। जब हम इसको हाइट पर ले गए तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से ग्रेविटी एक्ट कर रही है इसके ऊपर। अब ग्रेविटी की वजह से इसमें एनर्जी भी पैदा हो गई है। अब इस एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब पहले पड़ा हुआ था तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि जब ये अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ था तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, नो, नॉट एट ऑल, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। इसमें इंटरनल एनर्जी मौजूद है। मैंने आपको क्या कहा? आयरन का है, तो आयरन एक सॉलिड चीज़ होती है। सॉलिड में तो वैसे ही उसकी इंटरनल एनर्जी, उसके मालिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह पर क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशन होती है उनकी। तो इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले मौजूद थी। जब उठा के उसको हाइट पे ले गए तो उसमें एक और एनर्जी आ गई, mgh आ गई। अब यहाँ से इसको हाइट से जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये mgh इसकी दोबारा रास्ते में यहाँ पर, अब लेट्स सपोज ये इधर पहुँच गया ब्लॉक। अब इसके पास कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है, जो इसकी मोशन की वजह से है। ठीक है, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। ये था स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ फिर लिमिटेशंस थी जिनको ये क्लैरिफाई नहीं कर पाया। कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी हैं जिनको ये क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पेश आई। अब वो किस तरह की चीज़ें हैं जिनमें हमारा फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है? वो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जिनके ऊपर फर्स्ट लॉ होल्ड वैलिड नहीं है? एग्जांपल देता हूँ। आपने चाय का कप लिया, उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, गर्म है चाय अभी, उसमें 10 मिनट बाद ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है।
जब चाय ठंडी हो गई, मुझे एक बात नहीं समझ आती, जब चाय एटमॉस्फेयर में रखी ठंडी हो गई, एटमॉस्फेयर ने हीट ले ली चाय की, ठीक है, तो अब क्या ठंडी चाय को हम लोग एटमॉस्फेयर में रख कर गर्म भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो यहाँ पर फिर फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है, यानी चाय की हीट एटमॉस्फेयर ने ले ली तो चाय ठंडी हो गई, ठीक है, लेकिन ठंडी चाय को दोबारा एटमॉस्फेयर फिर गर्म क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पर फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैक 323 सर असलम की बुक में ये लिखी हुई है, ठीक है, और मैं भी इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। जैसे पहाड़ है, उसकी चोटी से आप पानी नीचे गिराएं तो किसी पत्थर के ऊपर आके टकराए वो पानी, तो हीट पैदा करेगा, करेगा कि नहीं हीट पैदा? अब ऊंचाई से नीचे गिरा, हीट पैदा की उसने, तो अब उतनी ही हीट उस पानी को दोबारा नीचे दे ना कि वो ऊपर उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाए, नहीं, वर्क करने से हीट मिली, लेकिन वो हीट से दोबारा वर्क क्यों नहीं मिल रहा? फिर जो पानी ने नीचे पत्थर के ऊपर आकर टकराया तो हीट पैदा हुई, वर्क होगा, ऊपर पानी के ऊपर वर्क हुआ तो हीट पैदा हुई ना। तो उस जो अब दोबारा वही हीट देकर वो जो पहले वाला वर्क क्यों नहीं करवा सकते? तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ फिर हमारा क्या होता है? फेल हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये इसकी लिमिटेशंस, ये फर्स्ट लॉ होता क्या है, किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई ना, तो आप घबराया ना करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करेंगे, क्योंकि जितना आप लोग पूछेंगे उतना सीखेंगे। हमारे माइंड में तो जो कुछ चल रहा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हाइड हो जाती हैं वक्ती तौर पर वीडियो शूटिंग के दौरान। अब मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता या माइंड में नहीं आती तो रह जाती है। और अब आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर आप लोगों को तब तक आपका कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी है कि क्लियर ना हो, लेकिन उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें पसंद आने की सूरत में, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नया यूट्यूबर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ, ठीक है। आपकी नीड की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा, आई नीड योर सपोर्ट, नीड की ज़रूरत, तो नीड को ही कहते हैं, आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।